सर्वमंगल मंगलाये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज इस अंक में हम जानेंगे 2025 आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, गुप्त नवरात्रि का महत्व, समान नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है, गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की पूजा की जाती है। वर्ष 2025 इस वर्ष 26 जून से 4 जुलाई तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। यह पर्व विशेष रूप से तांत्रिक साधना और 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए जाना जाता है। यह पर्व साधकों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाएं शीघ्र सिद्ध और इच्छित फल की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि कब से कब तक। गुप्त नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि का आरम्भ 25 जून 2025 बुधवार शाम 4 बजे, प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून 2025 गुरुवार दोपहर 1:24। गुप्त नवरात्रि आरंभ उदया तिथि के अनुसार 26 जून को घट स्थापना किया जाएगा और इसका समापन तिथि 4 जुलाई 2025। सबसे पहले जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और समान नवरात्रि में क्या अंतर है। समान नवरात्रि में सार्वजनिक पूजा होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में भक्त तांत्रिक और गुप्त साधनाएं करते हैं। विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए की जाती है। इस बार आषाढ़ मास की नवरात्रि पर बन रहा सर्वार्थ सिद्ध योग। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का योग बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। इस योग में की गई पूजा, व्रत, दान, साधना और हवन निश्चित रूप से फल देती है। इस दिन यह योग सुबह 8:46 से होगा और इसका प्रभाव दूसरे दिन तक रहेगा। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किन देवी रूपों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की तांत्रिक पूजा की जाती है। माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला देवी। इनकी साधना विशेष रूप से तंत्र शास्त्र में की जाती है ताकि विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकें। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह पर्व तांत्रिक साधकों के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। इस दौरान की गई पूजा नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है, मानसिक, आध्यात्मिक और परलौकिक बल बढ़ती है, शीघ्र सिद्धि, स्वास्थ्य लाभ और धन प्राप्ति में सहायक होती है। भय, बाधा, शत्रु, कोर्ट केस और कर्ज से मुक्ति में सहायक मानी जाती है। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, घर के मंदिर में गंगाजल छिड़के, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना करें, गंगाजल, सुपारी, दुर्वा, हल्दी, श्रीफल के साथ कलश के चारों ओर आम या अशोक के पत्ते रखें, दीपक जलाएं, रोजना मंत्र जाप करें और आरती करें। 9 दिन फल, जल, पुष्प, रोली, चावल, लौंग आदि से पूजन करें। अंतिम दिन हवन करके कन्या पूजन और कलश विसर्जन करें। गुप्त नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना और ऊर्जा जागरण का अवसर है। यह उन भक्तों के लिए है, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है जो आध्यात्मिक सिद्धियां, तांत्रिक विकास और दैवीय कृपा की कामना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा किया जाता है। ये समान नवरात्रि से बहुत अलग होती है। यही वजह है कि इसके प्रभाव भी बेहद शक्तिशाली होता है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, जिसमें 2 गुप्त और 2 समान नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इनकी आराधना करने से जीवन में तमाम सिद्धियां प्राप्त होती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अधिक प्रचलित है, इसलिए सामान्य जीवन जीने वाले को इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की समान तौर पर ही पूजा करनी चाहिए। जो लोग देवी को रोज पूजा नहीं कर पाएंगे, वे अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए बहुत खास होती है। 9 दिन तप साधना करने वालों को 10 महाविद्याएं दुर्लभ सिद्धियां प्रदान करती हैं। यह नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार से शुरू होगी और इसका समापन 4 जुलाई 2025 शुक्रवार को होगी। गुप्त नवरात्रि को गायत्री नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि परलौकिक अनुभव की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि से इनकी साधना करते हैं, उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्य का भी पता चल जाता है। जानते हैं गुप्त नवरात्रि के लाभ।
शास्त्र के अनुसार यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है तो उसे सुख, सौभाग्य और आशीर्वाद का वरदान मिलता है। शत्रु ग्रह बाधा तमाम दुख उससे दूर हो जाते हैं। जय माता दी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय माता दी, जय माँ।